तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। जैसे कि आपको पता है कि अल्कीन्स आपके पास क्या होते हैं, एक अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने तकरीबन मैंने वीडियो इस पर अपलोड नहीं की है, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये हमने ये पढ़ा था कि ये अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपको दिखे तो ये सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड, ठीक है। अगर आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले तो ये आपके पास अनसैचुरेटेड होते हैं। तो अल्कीन अनसैचुरेटेड में आते हैं। तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और इसकी इंट्रोडक्शन पर भी हम एक अच्छी सी अलग वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स पर। अल्कीन्स क्या होते हैं? अल्कीन्स ये होते हाइड्रोकार्बन है। अब इनकी प्रिपरेशन किस तरह होती है? एक होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जो है, इस पर एक पूरा चैप्टर मौजूद है। इंशाल्लाह अगर वक्त मिला, टाइम मिला तो हम इसको बिल्कुल ए से लेकर जेड तक पढ़ेंगे अल्कोहल को, ठीक है, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे अल्कोहल को। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की जब आप डिहाइड्रेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको अल्कीन मिलता है। तो इसी को हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन की प्रिपरेशन, ठीक है। एज एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को समझने से पहले आपने समझ लेना होगा कि डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं। डी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है, रिमूव करना, ठीक है, हटाना, रिमूव करना। और हाइड्रेशन का मतलब होता है H2O, वाटर को रिमूव करना। अल्कोहल से आपका अल्कीन बन जाएगा। तो एज एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ए सब्सटेंस इज नोन एज डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो अगर आप किसी सब्सटेंस से वाटर को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, रिमूव करेंगे, तो उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। और यही अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करना इस कॉल्ड अल्कीन। इससे क्या बनता है? सॉरी, अल्कीन बनता है। लेट सपोज मेरे पास क्या है? अल्कोहल है। अगर मैं माइनस करूँ H2O को तो ये बराबर होता है अल्कीन से के, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? अल्कीन के बराबर होता है। अल्कोहल से माइनस होगा H2O तो ये अल्कीन के बराबर है। तो ये इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इस रिएक्शन को, ये जो मैंने इक्वेशन लिख लिया, ये इक्वेशन बराबर होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के। मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि अल्कीन को, ये अल्कीन है। अगर मैं H2O, ये जस्ट लाइक इन मैथमेटिक्स, ये H2O यहाँ लाओ तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास H2O अगर मैं ऐड करूँ अल्कीन में, जो इंशाल्लाह आगे हम रिएक्शन ऑफ अल्कीन में पढ़ेंगे, तो ये बराबर होता है अल्कोहल की, ठीक है। तो अल्कोहल से अगर मैं वाटर रिमूव करूँ तो ये अल्कीन के बराबर होता है, और अगर अल्कीन में मैं H2O ऐड कर दूँ, वाटर ऐड कर दूँ, तो ये अल्कोहल के बराबर होता है, मतलब इसे अल्कोहल बनता है। अच्छा, उसके बाद फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज्ड। अच्छा, अगर ये आप वाटर को रिमूव करना चाहते हैं अल्कोहल से, तो आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करना होगा। वो कौन कौन से है डिहाइड्रेटिंग एजेंट? ठीक है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो एजेंट या वो कंपाउंड, या ये कंपाउंड होते हैं, ठीक है। कंपाउंड, ये देखो ना, नीचे मैंने लिख दिए, ये कंपाउंड विच रिमूव H2O, जो वाटर को रिमूव करते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अच्छा, तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये आपके पास होता है H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये होता है H3PO4, फास्फोरिक एसिड, और ये होता है एल्यूमिना, इसका एक छोटा नेम है, ठीक है, एल्यूमिना। अच्छा, अब आते हैं व्हेन अल्कोहल इज हीटेड एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप अल्कोहल को 170 सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक एजेंट है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मौजूदगी में, वो क्या है? H2SO4, तो आपके पास अल्कीन बन जाता है। क्या कहा मैंने कहा आप अल्कोहल लो, नीचे से कंटेनर में आपने हीट किया, 170 सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया,
और वहाँ पर अल्कोहल के साथ H2SO4 भी मौजूद था, तो बन जाएगा आपका अल्कीन। अब आते हैं रिएक्शन में। ये आपके पास क्या है, 2 कार्बन का एक अल्कोहल है। अल्कोहल की पहचान क्या है कि एक कार्बन पर OH ग्रुप होगा, तो इसे हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल, या इसे हम इथेनॉल भी कहते हैं, इथेनॉल भी कहते हैं। और अगर हम इसमें H2SO4 ऐड करें, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड करें और 170 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दे दें, ताकि इसके बांड में थोड़ी एनर्जी ज़्यादा हो जाए और ये बांड टूट जाए, पुराने बांड टूट जाए, नए बांड बन जाए, तो ये H2SO4 की मदद से 170 सेंटीग्रेड की मदद से इस इथाइल अल्कोहल से H2O रिमूव हो जाएगा। एक ये OH रिमूव होगा और एक H रिमूव हो जाएगा, H2O बन जाएगा और आपके पास इथीन बन जाएगा, जो आपका पर्पस डिज़ायर मेन प्रोडक्ट है। तो आपके पास क्या बन गया है, इथीन। तो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन में आपने H2SO4 इस्तेमाल किया, जिसने इस पानी को निकाला और टेम्परेचर भी दिया ताकि ये बॉन्ड वीक हो जाए और बन गया आपका इथीन। मैकेनिज्म क्या है, बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है। ये आप देख सकते हैं 2 कार्बन का वही इथाइल अल्कोहल है। आपने इस H को और इस OH को रिमूव किया। ये जो H का ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे 2, ये कन्वर्ट हो गए। इसने क्या किया, इसने दूसरा पाई बॉन्ड बनाया और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया और आपके पास बन गया इथीन। दिस इज़ इथीन बन गया, ठीक है। ये कुछ थोड़ा सा छोटा सा मैकेनिज्म था, आपके लिए ज़रूरी था। अच्छा, ये कहता है, आखिरी लाइन ये है कि इंडस्ट्रियली इट इज़ कैरिड आउट बाय पासिंग वेपर्स ऑफ अल्कोहल और एल्यूमिना एट 400 सेंटीग्रेड। ये कहता है कि इंडस्ट्रियली, जो इंडस्ट्रीज़ में अल्कोहल को तैयार किया जाता है, और उसमें हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना इस्तेमाल करते हैं। और ये एल्यूमिना और 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी रख लेते हैं। और ये एल्यूमिना पर जब हम वेपर्स, यानी कि जो स्प्रे होती है अल्कोहल के, वो स्प्रे करते हैं और एल्यूमिना जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, 400 सेंटीग्रेड है, तो ये बन जाएगा आपके पास अल्कीन, ठीक है, अल्कीन बन जाएगा। ये हो गया आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है डी मनी रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को रिमूव करना अल्कोहल से, तो आपको बना देगा अल्कीन। ये सारा हमने पढ़ लिया। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस से वाटर को रिमूव करना, दिस कॉल्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है। वाटर को अगर आप माइनस कर दोगे तो अल्कीन बन जाएगा, अगर वाटर को आप ऐड कर दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। हमारा ये इक्वेशन आज का मेन इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम आगे रिएक्शन में पढ़ेंगे। ये हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ लिए और ये आपके पास 170 सेंटीग्रेड। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करो, अगर आपने एल्यूमिना इस्तेमाल करना है तो वो इंडस्ट्रियली तैयार होता है। ये आपके पास रिएक्शन में ये तैयार हो गया है, ठीक है, इथीन। और ये मैकेनिज्म है। अच्छा, अब हम आते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या मतलब है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड? डी का मतलब होता है फिर रिमूव करना। किस चीज़ को भाईजान आप किस चीज़ को रिमूव कर रहे हैं? हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को, हेलोजन को। हेलोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 7 ग्रुप में जो एटम पाए जाते हैं ग्रुप के अंदर, वो आपके पास हेलोजन एटम होते हैं, हेलोजन एलिमेंट होते हैं। तो आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करना अल्काइल हैलाइड से। इस पर भी आपने घबराना नहीं, ये हमारा एक पूरा चैप्टर मौजूद है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर ये आपके पास मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर हेलोजन, ये आपके पास होता है क्या? सिंपल अल्काइल हैलाइड। अब इस अल्काइल हैलाइड से HX को रिमूव करना, ये आपको अल्कीन बना कर देगा। तो व्हेन अल्काइल हैलाइड इज हीटेड, अच्छा आपने हीट करना है, इसको आपने हीट करना है विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या कहता है, बात को ज़रा सुनो। आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड लेना है, ठीक है, और उसको इथेनॉल में डीप करना है। इथेनॉल एक अल्कोहल है, एक अल्कोहल का सॉल्यूशन है। तो एक अल्कोहल के सॉल्यूशन में अगर आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को डीप करोगे तो वो इसको हम कहते हैं कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, यहाँ पर एक लेना है, यहाँ पर आपके पास होगा, ये क्या है, इथेनॉल आपने लेना है, इथेनॉल।
और यहाँ पर आपने डालना है क्या, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ताकि ये यहाँ पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छी तरीके से क्या हो सके, ये बहुत तो इसमें डूब जाए और अच्छी तरह आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो हाइड्रोजन हैलाइड एलिमिनेटेड एंड अल्कीन आर फॉर्म्ड। आपने अल्काइल हाइलाइड को हीट करना है अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। और यहाँ पर आपके सामने हाइड्रोजन हैलाइड एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट का क्या मतलब है, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा और अल्कीन बन जाएगा। लेट सपोज मेरे पास रिएक्शन मौजूद है, 2 कार्बन का हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है जिसमें ब्रोमीन अटैच है। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड। दिस इज इक्वल टू इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये मेरे पास इथाइल ब्रोमाइड है। एक क्या है, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। इसी अल्काइल हैलाइड से तो हमने HX को रिमूव करना है। ये आपके पास X है, ठीक है। X का मतलब होता है X है ये, ठीक है, हेलोजन है, ठीक है। हेलोजन फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है। इसमें आपने अल्कोहल के सोल्यूशन में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को आपने इसके साथ मिला लिया। हीट का मतलब है कि 60 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दिया तो बन गया आपके पास इथीन बन चुका है। क्या हुआ यहाँ पर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया ब्रोमीन के साथ, और यहाँ पर जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन था वो डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो गया, तो ये अल्कीन हट गया, ठीक है। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आया था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब गया तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव की वजह से इसकी वैलेंसी किसने पूरी की, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर एक दूसरा बॉन्ड बन गया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इथीन बन गया और ये ऐसे निकल गए, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो, लेट सपोज अब यहाँ पर कुछ केसेस आ गई, अगर मेरे पास 1 2 3 4 कार्बन हो, एक कार्बन पर जो X है इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इसके दूसरे कार्बन को हम कहते हैं बीटा। तो ये बीटा है और ये भी बीटा है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ ये कि अब जब हम इस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल सॉल्यूशन को अगर हम इसमें मिलाएंगे, ठीक है, तो कौन सा X, तो ये तो कन्फर्म है कि ये X होगा, ये H रिमूव होगा या ये H रिमूव होगा। तो यहाँ पर आता है कि पुअर गेट्स पुअर, ठीक है, यानी गरीब और गरीब होगा। मतलब ये है कि ये जो कार्बन है, ये अल्फा कार्बन जो X अटैच है, इसके इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा या इस कार्बन के इस बीटा हाइड्रोजन ये जो कार्बन है, ये जो बीटा कार्बन है इस साइड, इससे हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो यहाँ पर आपने ये करना है। जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास 2 ब्यूटीन बहुत मेजर प्रोडक्ट में आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो इस कार्बन के पास 1 2 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और आपका बन जाएगा 2 ब्यूटीन बन जाएगा। तो ये आपके पास प्रिपरेशन थी अल्कीन की। वस्सलाम, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। वस्सलाम।